कस्ते न सन्ति शतिवान्निदेशे कशुष्क वृक्षं वनमापतन्तं दादवाग्निमासीदति निर्विशङ्कः स तस्या वचनं श्रुत्वा शान्तपूर्वमशङ्कितं भूय प्रणय द्रष्टार्थं लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। हे राजकुमार लक्ष्मण, आप किस लिए कुपित हैं? कौन आपकी बात नहीं मानता? ऐसा कौन प्राणी है जो सूखे वृक्षों वाले वन में दावाग्नि भड़का करके निशंक भाव से सो रहा है? तारा के सांत्वनापूर्ण वचन सुन करके लक्ष्मण इसने पूर्वक बोले कि हे पति का कल्याण साधन करने में तत्पर तारा, तुम्हारा पति कामासक्त हो गया है। सुनना है क्या ना सुनना? लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? तुम्हारा पति माने सुग्रीव पति का काम साधने में चतुर तारा कह रहे हैं उसको, क्योंकि बाली ने यही तो कहा था कि ये बहुत चतुर है, इसकी बात पर हमेशा विश्वास करना, इसके ऊपर कभी क्रोध मत करना। उसी बात का अनुमोदन यहाँ लक्ष्मण जी महाराज कर रहे हैं। हे तारे, किमयं कामवृत्तस्ते लुप्त धर्मार्थ संग्रह भरता भरतहिते युक्ते चैनमवबुध्यसे न चिन्तयति राज्यार्थं नास्मान् शोकपरायणान् सामात्य परिपत्तारे पानमेवोपसेवते। हे तारा, तुम्हारा पति कामासक्त हो गया है और उसने धर्म अर्थ को त्याग दिया है, तुम उसे क्यों नहीं समझाती हो? वह अपने राज्य काल में इतना लिप्त हो गया है कि इन दोनों शोकाकुल भ्राताओं की उसको सुध नहीं रही है, हमारा कोई समाचार ही नहीं लेता है। वह अपनी सभा के सदस्यों और मंत्रियों के साथ में मदिरा पी करके पड़ा रहता है। न मांसांशतुर कृत्वा प्रमाणं प्लगवेश्वरः व्यतीतांस्तानमदभ्योग्रो विरहन्नावबुध्यते नहि धर्मार्थ सिद्ध्यर्थं पानमेवं प्रशस्यते पानादर्थस्य धर्मस्य कामस्य परिहीयते। वानर राज सुग्रीव ने 4 महीने का समय बिता दिया है, जो हमको दिया था अवधि बीत गई और फिर भी वह नशे में चूर होकर के आनंद ही कर रहा है, जैसे हमें कुछ समझता ही नहीं। धर्म और अर्थ की सिद्धि के लिए मद्यपान की आवश्यकता नहीं रहती। मदिरा पीने से अर्थ, धर्म और काम का नशा होता, नाश हो जाता है। इसलिए तुम उसको समझाओ, जिसने अपना अपकार किया हो उसका प्रत्युपकार करने से धर्म का नाश होता है, मैत्री भी टूट जाती है। क्योंकि धर्म लोपो महांस्तात् तत्कृते यप्रतिकुर्वत अर्थलोपस्य मित्रस्य नाशे गुणवतो महान् मित्रं यार्थगुणश्रेष्ठं सत्यधर्मपरायणं तद्वयं तु विहरित्यक्तं न तु धर्मे व्यवस्थितं तदेवं प्रत्युते कार्ये कार्यमस्माभिरुत्तमं यत्कार्यं कार्यतत्त्वज्ञे तदुहा दारहतुमर्हसि। गुणी मित्र की मैत्री नष्ट होने से बहुत बड़ी अर्थ हानि होती है और मित्र के 2 प्रधान गुण होते हैं। एक तो मित्र के कार्यों को निष्कपट भाव से करना और दूसरे सत्य धर्म पर तत्पर रहना। सो तुम्हारे पति ने इन दोनों गुणों को त्याग दिया है। क्योंकि जे न मित्र दुख पोहि दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरि सम रज करि जाना मित्र का दुख रज मेरु समाना सातस्य धर्मार्थ समाधियुक्तं निशम्य वाक्यं मधुरस्वरभावं तारागतार्थे मनुजेन्द्र कार्ये विश्वासयुक्तं तमुवाच भूय न कोपकाल क्षिपिबाल पुत्र च न चाति कोप स्वजने विधेय त्वदर्थ कामस्य जनस्य तस्य प्रमादमप्यर्हति वीरशूरं कूपं कथं नाम गुणप्रवष्टः कुमार कुर्यादपकृष्ट सत्ते
कृष्ण द्विधा क्रूपवसं हि गच्छेत् सत्त्वावरुद्ध तपस प्रसूति। और यह जो मैंने तुम्हें सुग्रीव का हाल सुनाया है, अब तुम यह बताओ कि आगे हमें जो काम करने हैं वो कैसे पूरे होंगे। मैंने तुमसे इस वास्ते पूछा कि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। लक्ष्मण के धर्म तथा अर्थ के निश्चय में युक्त और मधुर वचन सुन करके तारा राम की कार्य सिद्धि के विषय में विश्वास पूर्वक यह वचन बोली कि हे राजकुमार लक्ष्मण, यह क्रोध करने का समय नहीं है और फिर अपने लोगों पर तो कभी क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव आपका कार्य सिद्ध करने को तत्पर है, आपको चाहिए कि उसका अपराध क्षमा कर दें। हे राजपुत्र, हाँ, बहुत हे राजपुत्र, उच्च गुण संपन्न पुरुष हीन गुण वाले प्राणी पर कभी कोप नहीं करते हैं, क्योंकि वो दुष्ट है तो दुष्ट रहो, इसलिए उस पर क्रोध मत करो। फिर आपके समान महापुरुष भला क्रोध के वशीभूत कैसे हो सकता है। जो कि सत्व में महामानव और उत्तम विचारों का उत्पादक है। क्योंकि जानामि रोषं हरिवीर बंधुर्जानामि कार्यस्य का चकाल संगम जानामि कार्यं त्वयि यत्कृतं नस्तश्चापि जानामि यद्यत्र कार्यं तच्चापि जानामि यथा विपय्यं बलं नरश्रेष्ठ शरीरजस्य जानामि यस्मिंश्च जने बबद्धं कामेन सुग्रीवमसक्तमद्ध। तारा कहती है कि मुझे राम के कोप का कारण मालूम है और मैं यह भी जानती हूँ कि उनके काम में विलंब भी हुआ है। हमारा जो काम आपके अधीन था उसे आपने पूर्ण कर दिया। यहाँ तारा हमारा कह रही है, माने सुग्रीव का जो कार्य था, माने वो पति है वह मेरा, ठीक है, अधीनता उसे राम ने पूर्ण कर दिया। इस बात का भी मुझे पता है कि इस विषय में हमारा क्या कर्तव्य है। हे पुरुष पुंगव, कामदेव का कितना प्रबल पराक्रम है यह मैं जानती हूँ। सुग्रीव काम के वश में पड़ गया था और आज इस कामाशक्ति से पृथक हो गया है, यह भी मालूम है, क्योंकि आप यहाँ आ चुके हैं। माने संकेत कर रही कि आप वैराग्य हैं, अब उसको विषय शक्ति की, विषय भोग की आसक्ति नहीं रही है, इसलिए वो डर रहा है आपके सामने आने में। क्योंकि न काम तंत्रे तव बुद्धिरस्ति त्वं वै यथा मन्युव संप्रपन्न न देश कालौ हि चलातम धर्मा वपेक्षते कामरतिर्मनुष्य तम काम वृत्तम मम सन्निकृष्टम कामाभियोगा च निवत्तलज्जम क्षमस्वतावत् परवीरहंत त्ववधातरम वानरवंशनाथम। आपने इसीलिए क्रोध किया है कि आपको काम शास्त्र का ज्ञान नहीं है। जैसे कामासक्त प्राणी देश काल का विचार नहीं करता, वैसे ही वह धर्म और अर्थ का भी विचार नहीं करता है। इसलिए कामी और निर्लज्ज सुग्रीव को आप क्षमा कर दें, इतनी विनती मेरी स्वीकार कर लें। क्योंकि करे विनती मंदिर ले आए चरण पखारी पलंग बैठाई तब कपीस चरणन सिरुनावा गई भूजल लक्ष्मण कंठ लगावा। महर्षयो धर्म तपोभिकामा कामानुकामा प्रतिबद्ध मोहा अयं प्रकृत्या चपल कपिस्तु कथं न सज्जेत सुखी सुराजा। इत्येवमुक्त्वा वचनं महार्तं सा वानरी लक्ष्मणमप्रमेयं पुनः सखेदं मदव्यबलं च भर्तुर्हितं वाक्यमिदं बभासे। और इस प्रकार उसने जो धर्म तथा तपोबल संपन्न होते हैं, जिनका ज्ञान दूर हो गया रहता है, वे महर्षि भी विषयों के फेर में पड़ जाते हैं। फिर राजा सुग्रीव बानर होने के कारण स्वभावतः चंचल हैं और कामासक्त हैं। वह यदि विषयासक्त हो गया तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है।
अपार महिमामय लक्ष्मण से ऐसा कहकर के वह बानरी तारा नशे में तली हुई आंखें चढ़ाती हुई और अपने शरीर को हिलाती डुलाती हुई अपने पति की कल्याण की भावना से दुख पूर्वक यह वचन बोली कि हे महात्मन, कामासक्त होते हुए भी सुग्रीव ने बहुत पहले ही आपका कार्य साधन करने की आज्ञा दे रखी है, माने बंदरों को भेज दिया है। उद्योगस्तु चिराज्ञप्त सुग्रीवेण नरोत्तम कामस्य